गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आर वाई स्टडी 93 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग कई दिनों से निरंतर प्रयास कर रहे हैं और यूट्यूब पर अपनी पढ़ाई को निरंतर आगे की तरफ ले चल रहे हैं। आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, अनुरोध होगा कि कम से कम आप जिस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं उसको सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दें। आइए हम बात करते हैं हैलो एल्केनो में समझौता। समझौता क्या होती है, आइसोमेरिज्म होता क्या है और ये कितने प्रकार की होती है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। श्रृंखला समय होता है, स्थित समय होता है, प्रकाशिक समय होता है। और देखा जाए तो समझौता जो होती है वह किसी भी संरचना को यदि आप बनाते हो, उस संरचना को परिवर्तित कर दिया जाए तो परिवर्तित होने की घटना ही समझौता कहलाती है। तो हम बात करेंगे श्रृंखला समझौता की, चेन आइसोमेर। श्रृंखला समझौता क्या होती है? इस प्रकार की समझौता में कार्बन परमाणुओं की संरचना में भिन्नता पाई जाती है। जो कार्बन के परमाणु होते हैं उन सभी परमाणुओं में भिन्नता पाई जाती है। तो आइए हम देखते हैं इसको है कि हैलो एल्केन्स में समझौता, आइसोमेरिज्म इन हैलो एल्केन्स क्या होता है? श्रृंखला समझौता, चेन आइसोमेरिज्म। ध्यान दीजिए, इस प्रकार की समझौता में कार्बन परमाणुओं की संरचना में भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार की समझौता में कार्बन परमाणुओं की संरचना में भिन्नता पाई जाती है। तो आप देखिए कार्बन परमाणु की भिन्नता किस प्रकार से पाई जा रही है। एक हमने स्ट्रक्चर यहाँ आपको दिखाया है और दूसरा हमने यहाँ आपको दिखाया है। देखिए CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पर Cl, क्योंकि हमने यहाँ पर एक हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ दिया जो कि क्लोरो का कार्य कर रहा है और हम कंपाउंड के दृष्टि से नंबरिंग करें कार्बन की चेन श्रृंखला की, तो ये दूसरे नंबर पे आ रहा है 2 क्लोरो 1 कितना है 2 क्लोरो ब्यूटेन। आपने ब्यूटेन क्यों लिखा? क्योंकि आईपीएससी क्रम में आपको बताया गया कि क्लोरो यहाँ पे क्यों लिखा जा रहा है। ये आईपीएससी के टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है, जो लड़का नहीं पढ़ा है वह यूट्यूब चैनल पे जाके पढ़ लेगा कि आईपीएससी श्रृंखला कैसे जुड़ती है, जन्म श्रृंखला क्या होती है और किस प्रकार से आईपीएससी का नामांकन किया जाता है। यहाँ पर ब्यूटेन हम लिखा क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4 के लिए हम ब्यूट लगाते हैं CnH2n+1 CnH2n+2 CnH2n-2। इस प्रकार से बहुत सारे आपको आईपीएससी में फार्मूले बताए गए थे। उसी क्रम में हमने एक लिखा यहाँ पे CH3 CH CH2 CH3 CH 2 क्लोरो ब्यूटेन, क्योंकि दूसरे नंबर पे कार्बन क्लोरीन जुड़ा है इसलिए 2 हमने रखा है। क्लोरो क्योंकि Cl है इसलिए क्लोरो, और ब्यूटेन क्योंकि कार्बन संख्या 4 है इसलिए 2 क्लोरो ब्यूटेन। आप देखेंगे यहाँ पे जो कार्बन की श्रृंखला है दोनों में भिन्नता पाई जाती है, संरचना में भिन्नता पाई जाती है। यहाँ पे देखिए ये जो श्रृंखला जुड़ी हुई है ये चारों तरफ से कार्बन की एक ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3 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 Cl। आप देखिए CH3 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 और Cl, क्योंकि यहाँ पर दूसरे नंबर पे क्लोरीन तो है, ठीक है 2 क्लोरो आपने लिखा। 3 मेथिल, क्यों 3 मेथिल लिखा? क्योंकि CH3 को हम क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल। यानी CH3 CH3 3 बार CH3 है इसलिए हम लिखा 3 मेथिल। और प्रोपेन, प्रोप माने 4, कार्बन की कुल संख्या यहाँ पे 4 हो रही है, 1 2 3 और 4, यानी इन तीनों का नामांकन सेंटर से जुड़ने के कारण हमने 3 मेथिल लिखा और यहाँ पर जो कार्बन इसको भी काउंटिंग किया फिर N ग्रुप में गया प्रोपेन, इसलिए हमने पढ़ा 2 क्लोरो 3 मेथिल प्रोपेन। तो आपने देखा कि दोनों की संरचना जो थी क्या थी, भिन्न थी। अगर ये भिन्न है इसलिए इसको कहा गया श्रृंखला समझौता। चेन की समझौता यही होती है कि जब संरचना को भिन्न प्रकार से बना लिया जाए। दूसरी बात हम कहते हैं स्थित समझौता क्या होती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन क्या होती है, स्थिति हमारी क्या है। इस प्रकार की समझौता में हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार की समझौता में हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति भिन्न होती है, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जिसको हम लोग जोड़ते हैं उनकी जो स्थिति होती है, जो उनकी जगह रखने की होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न जगहों पे होती है। जैसे भी हम बात करते हैं इसकी देख लीजिए, यानी CH3 CH CH2, अब आपने Cl यहाँ जोड़ा था, यहाँ पर Cl कहाँ जोड़ा, सेंटर से जोड़ दिया। आपने देखा दोनों जगह पे क्या हुआ, भिन्न हुआ। इस प्रकार की समझौता को स्थिति समझौता, यानी जो उनकी स्थिति होती है उन स्थिति को हम क्या करें, भिन्न कर दें, एक प्लेस पे न जोड़ें। यानी यहाँ पर क्लोरीन को परमाणु, लेकिन इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा कि हाइड्रोजन परमाणु, कौन सा हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति क्या होनी चाहिए,
भिन्न होनी चाहिए। जैसे CH3 CH CH2 Cl और यहाँ CH तो इसको पढ़ा 2 क्लोरो, क्योंकि सेंटर से दूसरे नंबर पे 2 क्लोरो 2 मेथिल, सॉरी 1 क्लोरो, क्योंकि पहले पे जुड़ गया नहीं, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल 1 2 और 3, तो दूसरे नंबर पे CH3 जुड़ा इसलिए 2 मेथिल और 1 2 3 कुल संख्या कितनी है 3 पे क्या होता है प्रोप होता है, इसलिए हमने क्या कर दिया प्रोपेन। बात आपको समझ में आई होगी, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। उसी प्रकार से हमने इसको पढ़ा CH3 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 और Cl जोड़े, ये हाइड्रोजन फैमिली का एलिमेंट हमने यहाँ पे जोड़ा 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। आप हमें जहां तक उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, यदि नहीं समझ में आई है तो बस इस बात को जरूर ध्यान देना कि जहां इन दोनों की श्रृंखला में जो हाइड्रोजन परमाणु का जो एलिमेंट होगा वह दोनों की स्थिति क्या होगी भिन्न होगी। और तीसरी जो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिक समयोता यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशिक समयोता क्या होती है, इस प्रकार की समयोता उन एल्कीन हाइलाइडों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें असमित कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। अब इसको ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार की समयोता जो होती है उन एल्कीन हाइलाइडों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें असमित कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे आप देखते हो कि 2 क्लोरोब्यूटेन ले लो, एग्जाम्पल के रूप में 2 क्लोरोब्यूटेन ले लेते हैं हम लोग हैं, तो 2 क्लोरोब्यूटेन में असमित कार्बन परमाणु जो उपस्थित होता है वह असमित कार्बन परमाणु आप कैसे पहचानते हो, क्योंकि इसमें 4 अलग अलग परमाणु का क्या होता है संयुक्त समूह होता है और उन्हीं के द्वारा हम इसको पहचानते हैं। जैसे आप जानते हो अतः वह समय होता है, या आप कह सकते हो अतः वह समय होता है जिसमें समावयवी के अणुसूत्र संरचना सूत्र, अणुसूत्र मतलब उसका केमिकल नाम, संरचना सूत्र एवं रासायनिक सूत्र समान हो परंतु प्रकाशिक गुण उसका क्या हो भिन्न होना चाहिए। इस बात को जरूर ध्यान देना आप लोग कि वह समय होता है जिसमें समावयवियों के अणुसूत्र संरचना सूत्र एवं रासायनिक सूत्र गुण समान होते हैं। मतलब संरचना अणुसूत्र रासायनिक गुण ये सारे समान होते हैं, लेकिन उसकी प्रकाशिक गुण क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं प्रकाशिक समयोता। यानी छोटी सी डिफिनीशन आप लर्न कर लेना, कोई पूछता कि प्रकाशिक समयोता क्या होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो आप बताओगे वह समय होता है जिसमें समवयवियों के अणुसूत्र संरचना सूत्र रासायनिक सूत्र समान होते हैं परंतु प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, प्रकाशिक समयोता कहते हैं। तो अब हम इसके आगे देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ, जैसे देखिए CH2 CH3 यहाँ Cl यहाँ H हमने CH3 जोड़ दिया, तो आप जानते हैं कि जो CH3 है यह एक ग्रुप है Cn H2n+1 और ये CH2 CH3 ये Cl और ये H। आप देखिए इसको हमने D रूप ले लिया, क्या ले लिया D, और इसको ले लिया L रूप। ठीक है, आपसे हमने कहा कि दोनों की जो संरचना होती है स्ट्रक्चर होता है वो परिवर्तित होती है भिन्न होती है, लेकिन दोनों के जो समूह जुड़ते हैं वो अलग अलग जुड़ते हैं। जैसे देखिए C से H Cl जोड़ा, हमने क्या किया यहाँ पर देखिए Cl को यहाँ ट्रांसपोज किया और H को यहाँ ट्रांसपोज किया। ध्यान दीजिएगा हमने इसको परावर्तित कर दिया, उल्टा किया, यहाँ पे Cl था H यहाँ पे था, वही काम ने किया, Cl को उठा के यहाँ भेजा और H को उठा के यहाँ भेजा, और जहां CH3 था वहां हमने CH3 को छोड़ दिया। तो ये हो गया आपका आइसोमेरिज्म समयोता के नाम से आप लोग जानते हैं। और कक्षा 11 में मैं बच्चों आपको पढ़ाया था कि O3 जैसे ओजोन होती है, ओजोन की संरचना हमने बनाया था OO, ध्यान होगा आपको, और यहाँ डबल बॉन्ड लगाए थे और यहाँ सिंगल बॉन्ड लगाए थे, क्योंकि ये 8 होना चाहिए, 6 होता है, 6 और 2 8, एक एक्स्ट्रा हो गया, ये प्लस और ये माइनस। बात वही करते हैं, इसी की जब समयोता की बात करते हैं तो हम क्या शो करते हैं, इसको हम किस प्रकार से शो करते हैं, ऑक्सीजन तो रखते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड करते हैं और यहाँ सिंगल बॉन्ड करते हैं, यहाँ तो प्लस रखते हैं लेकिन जो माइनस यहाँ पे था वो माइनस कहाँ चलाता है, यहाँ पे चलाता है। तो इस प्रकार से आप इन सभी की समयोता के बारे में आप जानते हो। और तुमको मैं बता दूं समयोता का सिंपल सा कॉन्सेप्ट एकदम है कि यदि कोई भी संरचना आपको दे, उस संरचना को आप बनाते हो, तो जो दूसरी संरचना उसकी बनती है वो सेम उसका चित्र क्या होता है डिफरेंट उल्टा हो जाता है, वही समयोता कहलाती है।